तो मेरा एक फ्रेंड है, तो वही मेरे को पर डे का 5 लाख ऑफर कर रहा है। 5 लाख ऑफर कर रहे हैं, क्यों? कॉर्पोरेट अकाउंट चाहिए उनको। कॉर्पोरेट अकाउंट फिर आप कहाँ से दोगे? नहीं नहीं, ये पूछ रहा था कैसा होता क्या है। मैं तो मतलब एलएलपी वगैरह रजिस्ट्रेशन करा के या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा के तो दे ही सकता हूँ। आप क्या मतलब काम करते हो जो दे सकते हो उसको? हम्म, मैं और तो आप वैसे दे सकते हो तो जो आपका फ्रेंड है वो खुद भी तो कर सकता है, आपको 5 लाख लाइक रुपए देने के बदले। लाइक वो तो करता ही है, बट उसने तो वो मुझे ये बोला काम था। खुद भी कर रहा है तो फिर आपको क्यों बता रहा है? वो उनका ये रहता है ना, शायद ज्यादा फंड्स आते हैं तो लाइक कहाँ से फंड आते हैं उसको? उसका कहना है ये प्योर गेमिंग फंड होता है। नहीं, गेमिंग फंड कौन सा, किसको गेमिंग ऐप बोल रहा है, वो कौन से गेम ऐप से आता है? पता नहीं, उनका कोई कंपनी है जो कि उनको अप्रोच करता है, तो वो लोग को फिर बैंक अकाउंट चाहिए होता है। और पर डे का वो लोग 5 लाख देते हैं? नहीं, वैसे तो पहले कमीशन बेसिस ही था। हम्म। तो मेरा लास्ट दिसंबर से ही बात हो रहा है, बट अभी उन लोगों ने 5 लाख ऑफर किया पर डे का, हम्म, फिक्स्ड। पर डे का 5 लाख ऑफर, तब तो इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? अगर आपको 10 दिन भी चलेगा या फिर महीने भर चले तो करोड़ों का इनकम है। हाँ वही चीज है। तब ये ऑफर कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये ऑफर तो हर किसी को मिलना चाहिए, आप ही को क्यों मिल रहा है? हाँ, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ इसीलिए। आप उसको जानते हो इसलिए आपको ये ऑफर दे रहा है, वो क्या ऑफर मुझे नहीं दे सकता ये? दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे अगर ये ऑफर मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? पता नहीं, उसके लिए तो पता होना चाहिए ना फंड कहाँ से आ रहा है, क्या क्या ये 5 लाख कॉम्प्लिकेशन का आ ऑफर ना सकता है बहुत लाइक। छोटा ऑफर है। इससे बड़ा बड़ा ऑफर लोगों को मिलता है, जहाँ पे कि पर डे 30 लाख, पर डे 10 लाख, पर डे 15 लाख। ठीक है। और मिलता भी है कुछ लोगों को, लेकिन जितना मिलता है ना उससे ज़्यादा फिर गंवाना पड़ता है। अच्छा। एक लाइन में अगर मैं बता दूं, पहले ही मतलब वैसे तो बहुत कुछ बताऊंगा कि लालच में जहां फंसोगे ना वहां पे बस डूब जाओगे। कोई अगर ये तो कुछ भी नहीं है, 5 लाख कह रहा है, मैं आपको ऑफर देता हूँ ना कि पर डे का आपको 50 लाख मिलेगा, आपको अकाउंट देना है, तो क्या आप दे दोगे? नहीं, पहले मेरे को पता तो होना चाहिए आखिर होता क्या नहीं, है। मैं कहूंगा ना, गेमिंग पैसा आ रहा है, बिल्कुल लीगल पैसा आ रहा है, बिल्कुल एकदम बिजनेस का पैसा आ रहा है, टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल फंड आता है जो कि टैक्स सेविंग हम लोग का 30% होता है। तो लगभग लगभग 30% तो नहीं, आपको 10% हम लोग दे देते हैं, पर डे का करोड़ों का ट्रांजेक्शन होगा, 10% उसका 10 लाख आपको मिल जाएगा। हम्म। तो देखो, सबसे अभी पहले समझ लो गेमिंग फंड जैसा कुछ होता नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, जितने भी गेमिंग ऐप से भी बच्चे बेचारे हजार हजार 1500 20-25 हजार जो भी विड्रॉ करते हैं, उनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। ठीक है। गेमिंग ऐप जैसा कुछ होता नहीं है, कलर प्रेडिक्शन या जो भी एवेटर्स या दुनिया भर के रमी गेमिंग ऐप्स हैं। ठीक है, ये कुछ गेमिंग ऐप जैसा होता नहीं है। एक्चुअली गेमिंग ऐप भी जो बनाया गया है, वो फ्रॉड के पैसे को और ब्लैक मनी के पैसे को और हवाला के पैसे को रोटेट करके ब्लैक को वाइट करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पे लोगों को गेम खिलाने के नाम पे भी उनसे पैसे ठगे जाते हैं, और फिर वही ब्लैक मनी रोटेट किया जाता है। दूसरी बात है कि जो अकाउंट्स आपको ऑफर दे रहा है, तो वो तुमको क्यों ऑफर दे रहा है? क्या ये ऑफर, अगर कभी भी कोई अच्छा ऑफर होता है, पहले बंदा खुद लेगा, अपने भाई बहनों को दिलवाएगा, अपने माँ बाप को दिलवाएगा, फिर रिश्तेदारों को दिलवाएगा, उससे पेट भरेगा तो फिर किसी और को बांटता है। तो क्या वो खुद इतना कमा रहा है या खुद इतना बना चुका है जो तुम्हें ऑफर देगा? अगर देख पांच के लाख तो वो खुद लगा नहीं। कमा रहा होगा, इसका मतलब है तुम्हें ऑफर दे रहा है, इसका मतलब है कि खुद भी 5 या 10 लाख रुपए कमा रहा होगा पर डे। तो महीने का हाँ। करोड़ों कमा रहा होगा, तो क्या हैसियत क्या है उसकी? हम्म। मैं उससे एक बार मिलने गया था, बट वैसा कुछ तो दिखा नहीं था। नहीं नहीं, वह जब बंदा करोड़ों में कमा रहा है पर डे का, तुमको 5 लाख का ऑफर दे रहा है, मान के चलो ना कि वो ज्यादा नहीं, मतलब महीने का मैं तो कह रहा हूँ, पर डे का क्या छोड़ो, महीने का 5 लाख भी एक आदमी कमाता है तो उसका स्टेटस दिखता है। सही बात है। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी इंसान है, उसका स्टेटस आपको दिखेगा, चाहे वो प्राइवेट में हो या किसी सरकारी नौकरी में हो, या वो एक टीचर ही क्यों ना हो।
अच्छा, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, मतलब हाँ, एक्चुअली ये फंड कैसा रहता है? ये फंड बिल्कुल इलीगल होता है, फ्रॉड का ठगी का पैसा होता है जो कि आपके अकाउंट में आएगा, 2 से 3 दिन आएगा, अकाउंट फ्रीज होंगे, पुलिस की कंप्लेन होगी और हम्म। फिर प्रॉब्लम। अगर मान के चलो कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लो यार ये फ्रॉड का पैसा ही नहीं है, आपके खाते में हम्म। अगर रोज 1 करोड़ रुपए भी आ रहे हैं, तो एज पर हम्म। द लॉ आपको 30% टैक्स भी पे करना है। तो भैया 30 लाख तो आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, अगर आप हर रोज का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो या टर्नओवर दिखा रहे हो तो ये 30 लाख रुपए कहाँ से पे करोगे गवर्नमेंट को? तुम्हें तो सामने वाला केवल 5 लाख ऑफर कर रहा है, बाकी का 25 लाख रुपए कहाँ से लाओगे और कमाओगे क्या फिर? हम्म, सही है। अगर सब कुछ भी लीगल कर रहे हो, अगर मैं एक चीज़ से एक्सेप्शन मांग लो, वैसे लीगल कुछ होता नहीं है, सारा फ्रॉड ही होता है, ठगी होता है। और ये हम्म। बहुत ही ट्रेंडिंग में है, जहाँ पे लोगों को ऑफर देना, बैंक अकाउंट दे दो कॉर्पोरेट का खुला के, खुलाना भी बहुत हम्म। आसान होता है हमारे देश में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एमएसएमई जिसमें कि होता है, उसका कोई भी आज के डेट में उद्यम का हम्म। रजिस्ट्रेशन करा के अकाउंट खुलवा रहे हैं, और फिर वो भी बैंक वाले भी आपको, उनको भी अपना प्रॉफिट है। एंड कई बैंक वाले भी मिले हैं, और ये बैंक अकाउंट रेंट वाले बीच में मिडिल पर्सन है, जिनको कि अप्रोच किया जाता है कि आप हमको अकाउंट ला के दो और हम आपको इतना पर अकाउंट का देंगे, जिसके लिए आपका फ्रेंड आपको ऑफर करता है वही जो उसको सिखाया गया होता है कि भैया हम्म। पर डे का इतना मिलेगा। 5 लाख सुन के भी लोग फंस जाते हैं, और कई बार तो भैया रोज का 1,000 रुपया मिलेगा वो सुन के भी फंस जाते हैं, खासकर स्टूडेंट या बच्चे के। अच्छा पर डे भैया अकाउंट ही तो देना है, लीगली तो पैसा आएगा, इसमें गलत क्या है? और सामने वाले को कई बार बदले में 5-10 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं, कई बार लाख रुपए, कई बार पर डे या कमीशन के हिसाब से। लेकिन चलता कितना दिन है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, उसके बाद कहानी खत्म। पुलिस के हम्म। नोटिस, घर पे पुलिस का आना, बैंक अकाउंट फ्रीज होना। डायरेक्ट अगर पैसा आया है फ्रॉड का तो फिर तो डायरेक्ट आप पे एफआईआर, फिर बेल के लिए भागो, परेशान हो, और एट द लास्ट तो फिर नुकसान ही नुकसान है, पता नहीं था, बस यही फिर एक दिमाग में घूमता है। और सबसे बड़ा जो मेरा मानना है कि लालच ही आपको ले डूबता है। राइट। थोड़ा सा वही। लालच में नहीं पड़ो, थोड़ा समझो, और हाँ वो हाँ, मैं आगे समझ पीछे तो रहा था देखोगे तो बट। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये गड़बड़ है, जैसा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। हाँ, उसने बस लास्ट ऐसा लास्ट में ये बोला है कि बस वो साइबर रिपोर्ट वगैरह पड़ता है, वो नॉर्मली होता है, हैंडल हो जाएगा उसने ये वगैरह भी कह वगैरह। दिया कि साइबर रिपोर्ट भी पड़ता है लेकिन नॉर्मल होता है, मतलब कहने का मतलब यार एफआईआर होती है लेकिन नॉर्मल एफआईआर होती है। तो फिर वही वाली बात कि भैया बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खांसी जुकाम होगा ठीक हो जाएगा, बुखार की दवाइयां लोगे ठीक हो जाएगा। हम्म। वे तो लोग भैया बेवजह ही परेशान थे कोविड से। अब तो वैसे तो फिर आज के डेट में गूगल है, बहुत आसान है चेक करना, चेक कर लो म्यूल अकाउंट, रेंट अकाउंट पे पुलिस हर रोज पूरे भारत में 2-4 लोगों को ही गिरफ्तार करती है, सबको तो करती ही नहीं है। हम्म। तो कर लो, वही वाली बात है कि ना सबको गिरफ्तार करने जा रही हैं, और फिर गिरफ्तार करने भी आएंगी तो पैसे आ रखे होंगे, पुलिस को खिलाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ये मानसिकता से थोड़ी काम होता है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। फ्रॉड में मत फंसो, लालच में मत फंसो, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, अच्छे तरीके से कम, लेकिन लालच में जाओगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे, और ये सेफ कहीं से भी नहीं है। एक तरीके से तुम फ्रॉड लोगों की मदद ही कर रहे हो, ठगी का पैसा अपने अकाउंट के थ्रू रोटेट करने में। अकाउंट हम्म। आपके नाम पर है, सबसे पहले पुलिस आपको पकड़ेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, ये ज्यादातर तो लोग कहते हैं सर मेरे दोस्त ने ऑफर किया, मेरे दोस्त ने मेरा अकाउंट लिया। अरे जब ऐसे दोस्त हैं आपके तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है? जब ऐसे दोस्ती ही बना रखे हैं तो फिर तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, और ये ले डूबेंगे। बहुत सुनने में आता है सर मेरा अकाउंट था, बिल्कुल जिगरी दोस्त था, सर उसने अकाउंट लिया, सर उसने मांगा मैंने दे दिया, पड़ा हुआ था। मैं कहता हूँ यार तुम्हारे दोस्त विश्वास, और उसको तो सब पता है। तो यार वो दोस्त भी मतलब लालच पैसे वो तो फिर वो वाली बात होगी ना, कि पैसे के चक्कर में क्या दोस्ती, क्या यारी, क्या अपनापन, क्या भाई, क्या बहन, क्या माँ बाप, वो वाली बात कि पैसा है तो सब कुछ है, वरना भाड़ में जाए दोस्त। दोस्त मेरे को थोड़ी पैसे देने जाएगा, वो मेरा पेट थोड़ी भरने जाएगा जो मैं उसके लिए सोचूं। अगर दोस्त का गला काट के भी पैसे आ रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। ये है सोच। अच्छा, आजकल वो जो यूएसडीटी में भी स्कैम होता है ना, सेम लाइक हर कैसा ही। जगह स्कैम है, जितना भी शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट मनी में ही स्कैम है, इतना तो समझ लो ना। नहीं, शॉर्टकट नहीं, लाइक जैसे हम क्रिप्टो वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। देखो तो इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब भी आप समझो, उसके मतलब में ही है इन्वेस्टमेंट, मतलब आज इन्वेस्ट किया, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया,
इन्वेस्टमेंट का ये मतलब ये नहीं है कि आज आपने यूएसडीटी खरीदा, कल होके उसको बेच दिया, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने बाई किया क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो जब वो बाइनेंस वगैरह से बाई करते हैं तो वो P2P करना होता है। नहीं, बाइनेंस तो से बाई कैसे कर रहे हो? बाइनेंस तो एक प्लेटफॉर्म है, बाई तो आप कर रहे हो इंडिविजुअल पर्सन से ही। हाँ, उसमें जो बाइनेंस P2P ऑप्शन में होता है ना। कोई से बाई नहीं करो, ना ही बाइनेंस आपको यूएसडीटी देता है, ना ही आपके पैसे देता है। वो तो आप हाँ पर्सन टू पर्सन कर रहे हो, बस एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो जैसे उस फेसबुक में आप सिनेरियो दो में, इंसानों से मिलते हो, उस तरीके से प्लेटफॉर्म है कि भैया दो राइट, इंसानों को मिला देना, वो अपना ट्रेडिंग करें, तो उसको ट्रेडिंग नहीं कहते हैं मेरे हिसाब से। तो वो तो फिर पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग नहीं होता है। नहीं लाइक उस केस में ना, जैसे मान के चलिए कभी विड्रॉ वगैरह करते हैं तो उस केस में कभी स्कैम फंड आ बिल्कुल, जाता आप है तो। यूएसडीटी बेचोगे और जो आपसे यूएसडीटी खरीदेगा वो फ्रॉड आदमी होगा, वो ठगेगा, पैसा आपको दे जाएगा, आपसे यूएसडीटी ले जाएगा, जिससे कि पुलिस उसको ट्रेस ना कर सके, और ठगी का पैसा आपके अकाउंट में आया है, अकाउंट डेफिनेटली फ्रीज होगा। यूएसडीटी अगर मान लो मार्केट रेट 85 चल रहा है, वो कहेगा भैया मैं आपका यूएसडीटी 95 में खरीद लूंगा, आपको अगर 10 रुपये यूएसडीटी पे, एक यूएसडीटी पे 10 रुपये का प्रॉफिट, फिर तो बहुत खरीदेंगे, बहुत बेचेंगे और हर रोज का प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हम्म, P2P गेमिंग एप्स, यूएसडीटी, और ये बैंक अकाउंट रेंट, और फिर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं शॉर्टकट की, आपका पैसा एक दिन में डबल हो जाएगा, एंड ऑल दैट, ये सारा स्कैम का एक जाल बिछाया गया है। P2P भी जैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, वो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कि आज आपने खरीदा, कल को डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो आप जब भी बेचो तो किसी ट्रेडर को बेचो, तो ट्रेडर तो जो मार्केट रेट है वही देगा। लेकिन बाइनेंस में अगर आज 85 चल रहा है, तो यूएसडीटी आपको कितने का मिलेगा? 93, 95, 100, 115 तक भी खरीदने वाले लोग हैं, तो वो सारा फ्रॉड है, वो तो ऐसे ही दिखता है। अच्छा, चीजें तो आधी तो आपको भी पता ही है, लेकिन लालच ऐसा होता है ना कि वो आधा दिमाग काम नहीं करता है। और कोई कह दे कि हाँ सही है, तो बस एक उम्मीद मिल जाए तो चले, हम भी चालू कर देंगे। एक दिन भी कमाएंगे तो चलो 5 लाख रुपए तो कमाएंगे। ये सोच से कभी काम मत करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर लाइफ टाइम पछताओगे। शायद कोई बता देता, या मैं क्यों फंस गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे को ये ऑफर क्यों मिला। तो चाहे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी कि ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, ऐसे ऑफर के लालच में ना आए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, थैंक्स बटन भी दबाएं और जुड़े रहे हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद।